नमस्ते मित्रों। तो जैसे आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा इंस्टाग्राम और वगैरह सब जगह पर कमिंग सून करके, तो हमारे पास जो कैरेक्टर है हमारा, ठीक है, भीमसेन, उसमें हमें ये जो हार है, मोती के हार है या फिर ये मोती की जनेऊ है, फिर ये गोल्डन नेकलेस है, ये हमें रिग करना है। और ये कुंडल या हेयर की तरह रिग नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक बड़ी दिक्कत आएगी जो है सिमुलेशन की बार बार। बट अगर हम एक बार ये अचीव कर ले फिर सोचा जाएगा, तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हम अभी शुरू करेंगे। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें सॉल्व कर लेता हूँ। तो जैसे अभी ये जो मोतियों का हार है, उसमें मुझे पहले तो मॉडल बनाना है। उसके बाद फिर मुझे कर्व टूल या फिर कर्व शेप का जो भी ऑप्शन होगा, 2D शेप जो होगा, उससे मुझे वो पाथ बनाना है और फिर मुझे उसके लिए बाकी के काम करने हैं। इसमें एक और प्रोसेस है, बट ये हमें एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे पिछली बार बोला था। तो वो एक्सपेरिमेंट के लिए हमें यहाँ से नई फाइल में जाना होगा। तो हम न्यू फाइल में जाते हैं और उस प्रोसेस को ट्राई करते हैं। वो प्रोसेस कुछ ऐसे है। अगर हम स्टेज वाइज देखें तो वो ये है कि मुझे एक पहले भीमसेन की तरह एक नेक या शोल्डर वाला कोई स्ट्रक्चर चाहिए जिस पर मैं अपना टेस्टिंग कर सकूं। क्योंकि कंडीशन क्या है? कंडीशन है हमारे भीमसेन के गले में जो हार है, वो हार उनके मूवमेंट के हिसाब से अपने आप अपना मूवमेंट क्रिएट करे और हमें वो रियलिज्म नहीं तो एटलीस्ट सेमी रियलिज्म आउटपुट मिले, जिससे लगे कि ये चीज़ें उनके साथ है, उन पर रखी गई है, उनको रिग करके अटैच नहीं किया है, वैसी फीलिंग आनी चाहिए। और वो फ्री है हमारे किसी भी कंट्रोल से, अपने आप हो रहा है। तो वो उनका मूवमेंट अपने आप हो रहा है। तो वो चीज़ को क्रिएट करने के लिए हमें ऐसे ही कुछ चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि मैं वो हार बनाता हूँ। हार के पहले एक और एग्जांपल आज करते हैं, उसके बाद दूसरे एग्जांपल को ट्राई करेंगे, वो है हार का, यानी कि मोतियों की हार का। अभी हम एक चेन पर टेस्टिंग कर लेते हैं। तो पहले पूरा सीन में क्लियर करता हूँ। इसे मैं कंट्रोल S करके मैं चेन सिमुलेशन टेस्ट करके जो नाम मैंने बनाया हुआ है, मैं उसे फिर से नाम देता हूँ और मैं शुरू करता हूँ। तो पहले बनाते हैं चेन। तो चेन बनाने के लिए मुझे चाहिए टॉरस की वैल्यू हम इतनी ज़्यादा नहीं रखते, थोड़ी कम रखते हैं, जैसे 16 वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए, वैसे तो इसमें और भी चीज़ें कम कर सकते हैं, जैसे ये 12 है उसे 8 कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा, हल्का होगा। उसके बाद हमारे पास ये जो सेंटर है उसको मुझे कंट्रोल B करना है एडिट मोड में जाके, और उनको ऐसे बेवल करना है, यानी ये वाला एज और ये वाला एज जो सेंटर में है। उसके बाद एक तरफ से उस एज को, उतने पार्ट को, उसके आधे पार्ट को सिलेक्ट करके मैं एक्सटेंड करता हूँ, जो दिखेगा कुछ ऐसे, थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये पूरा सिलेक्ट करके सॉलिड व्यू में देखते हैं, Shift D RX 90 GX, और मेरे ख्याल से इधर रखता हूँ। फ्रंट से देखते हैं, मेरे कहने का मतलब ऐसे था, देखते क्यों। अभी इसको सिलेक्ट करते हैं और Alt S करते हैं। तो हमें इसे थोड़ा थिक बनाना है, थिक माने ऐसे, यानी ये चेन अपना चेन का काम करे, ठीक है, चेन जैसा भी लगेगा। तो ये हो गया। अब इनको एरे करना है, लेकिन उसके पहले इनका पिवट सेट करना है, ठीक है। तो पिवट सेट करने के लिए ये जो पॉइंट है ये वाला, तो ये जो सेंटर है वो मुझे यहाँ लाना है। तो Shift S और कर्सर टू सिलेक्टेड, उसके बाद एडिट मोड से बाहर आएँ, राइट क्लिक, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, उसके बाद Shift S कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, फिर वापस Shift S सिलेक्शन टू कर्सर। ये हो जाने के बाद मुझे एरे मॉडिफायर ऐड करना है, जिसमें मैं यहाँ से X डायरेक्शन में मैं एडजस्ट करता हूँ। तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि ये चीज़ सही हो रही है या नहीं। तो मैं इसके लिए अपना पुराना तरीका जो मैंने यहाँ सॉल्व किया है वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए। ये देखिए, ये मेन एजम्पशन में ले रहा हूँ, वही चीज़ मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ, तो ये सही जा रही है। तो बस मुझे सेट करना है अभी वैल्यू। तो वापस पर्सपेक्टिव व्यू में आते हैं। चेन चलो बनाते हैं, चेन बनाते हैं कुछ 20 या 25 लिंक्स की, ठीक है। मेरे ख्याल से 30 लिंक काफ़ी है। उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें ये सब अप्लाई रहना चाहिए ऑब्जेक्ट मोड में, यानी ये लोकेशन 0 होनी चाहिए, रोटेशन भी 0 होनी चाहिए और स्केल भी 1 1 होनी चाहिए ऑब्जेक्ट मोड से चेक करना है। एडिट मोड में अगर आपको स्केल रोटेट करना है डजंट मैटर। बट अभी यहाँ पर मुझे इसका, ये जो मैंने जो बना दिया ऑब्जेक्ट, उसे मुझे देना है नाम चेन। इसके साथ मुझे एक और पार्ट करना है, बट वो पार्ट बनाने के पहले मुझे बनाना है इसका सॉफ्ट बॉडी मैश, तो वो बनाएंगे।
एक क्यूब ले लेता हूँ, नज़दीक जाता हूँ। वैसे वायर फ्रेम कर सकते हैं, आमतौर पे कई एक्सपर्ट ऐसा कुछ करते हैं जो बेसिक सा लगता है, यानी ये पूरा सिलेक्ट करेंगे, उन्हें ऐसे शिफ्ट करेंगे, या तो फिर ये जैसे मैंने चेन को किया वैसे पिवट पॉइंट यहाँ लाएंगे, फिर उसे भी सेट करेंगे। मैं कुछ सिंपल और इन बिटवीन करता हूँ, वो है ये लिया n, यहाँ x-1 है वो 0 कर दो। लोकल ग्लोबल आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद वापस n, और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ g x, जितना लेंथ चाहिए उतना आप वर्टेक्स को पोजीशन करवाएं। यहाँ पर भी इसे उतने ही टच टू टच रखें। प्रॉब्लम ये है कि ये चेन से छोटा है, उसकी ये जो साइज़ है वो साइड से देखने में पता चला कि चेन से बहुत छोटा है। तो उसे S Shift X से आप स्केल करें एडिट मोड में रह के, और उसे भी वैसी ही साइज़ दीजिए ताकि वो कट टू कट कंसेप्ट में बैठे। और अब मुझे इसे डिवाइड भी करना है, इसको मुझे सब डिवीज़न देने पड़ेंगे। तो मैं सब डिवीज़न के लिए कंट्रोल R प्रेस करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ और उसके बाद एस्केप करता हूँ। फिर लूप कट का यहाँ पर जो ऑप्शन आता है उसमें मैं वैल्यू देता हूँ, जैसे कि 50। यहाँ मुझे चेक करना है कि ये सही डिवीजन में हो, तो 50 काफ़ी नियर में 100 करता हूँ। तो ये देखिए ये डिवीजन सही बैठ रहा है, बट थोड़ा सा समझना है। जैसे अगर मैं 95 करूँ तो कैसे दिख रहा है, या फिर 92 करूँ तो कैसा दिख रहा है, ये शायद से बैठ रहा है अच्छे से। बट 93 आई कैन चेक, नो 95, 94 ठीक है, यानी हमें 100 रखना है, दैट्स बेटर, और कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी। तो ये हो जाने के बाद हमें इसको भी नाम दे देना, इसे देखते हैं सॉफ्ट बॉडी मैश। ये सॉफ्ट बॉडी का मैश है, सॉफ्ट बॉडी ये नहीं है, इसे बनाया जाएगा। उसके बाद अब एक पाथ क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो पाथ में कैसा है कि जब हमने जब ही बना दिया एक सॉफ्ट बॉडी मैश, उसके बाद उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमने कट्स भी दे दिए, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ हाइट भी चेन के बराबर रख दी। अब हमें एक शेप ऐड करना है जो उसके पाथ के लिए मैच करेगा। तो वो होगा Shift A, सर्कल को ले रहा हूँ मैं और उसे मैं बड़ा करूँगा एडिट मोड में जाके, लेकिन मुझे इसे यहाँ से एडजस्ट करना है जो है 12 डिविजन्स, और उसके बाद फिर एडिट मोड, वर्टेक्स मोड ऑन, और फिर A और S और सेलेक्ट ऑल करके मैं एडिट मोड में ही इसे बड़ा करता हूँ। समझे, इतना रखते हैं, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, ठीक है। ये कर लिया। अब ऐसा है ना कि ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई, तो इसे वापस छोटा ही रखते, लगभग इतना काफ़ी है। उसके बाद फिर हम बनाएंगे एक और शेप जिसके आसपास ये रेस्ट होगा, लेकिन पहले इसका काम करते। तो इसे करना है सर्कल को कन्वर्ट टू कर्व, फिर एडिट मोड में जाके इसके जो वर्टेक्सेस है, अभी सिंपल वर्टेक्स है तो उनको बेजियर में बदलो। उसके बाद फिर से राइट क्लिक करके सिलेक्टेड रहने दो और ऑटोमेटिक कर दो। उसके बाद ये हो गया। अब ये दोनों जो है इनको भी स्केल करो, तो एस प्रेस करके इनको स्केल करो। मेरे ख्याल से ये काफ़ी है, इतना काफ़ी है, और कंट्रोल A और स्केल को अप्लाई कर दो। अब सही है, मुझे लग रहा है कि ये डिसेंट साइज़ है, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ से मुझे इनको कर्व टूल में ऐड करना है। तो पहले तो मुझे इसे कर्व मॉडिफायर ऐड करना है, चेन को। यहाँ से क्लिक करता हूँ और मैं अपना पाथ सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी मैं कर्व और पाथ सिलेक्ट करता हूँ, ओके। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये शेप कवर कर रहा है, तो जो मैंने जो सॉफ्ट बॉडी मैश बनाया उसकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। तो वो ये है कि वो रेंडर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारे काम सही से हो गए, ओके। और वो वायर फ्रेम मोड में दिखना चाहिए, ओके। तो विजिबिलिटी में जाके मैंने रेंडर बंद कर दिया, व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाके मैंने डिस्प्ले एज वायर कर दिया, तो अब वो वायर फ्रेम ही रहेगा और रेंडर में भी नहीं दिखेगा। अब ये डिवीजन के साथ मुझे क्या करना है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो सेटिंग है वो चेंज करनी है। तो पहले तो मुझे स्केल करना है इसे। तो जब मैं यहाँ आता हूँ, अगर मैं एरे बढ़ा दूँ तो समझता हूँ कि ये काम सही है, ठीक है, अंडरस्टूड। ये हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा और देख सकते हैं, ज़्यादा है, आई गेस ये ठीक है। तो ऐसी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं, तब जाके ये सही से बैठेगा। बट अगर मैं कहूँ कि ये नहीं करना है मुझे, मैं इसे स्केल करता हूँ, लेट्स स्केल यहाँ तक, ठीक है। उसके साथ इसे भी स्केल करता हूँ, तो ये यहाँ तक ऐसे आएगा, यूँ, ठीक है। थोड़ा सा दूर रखें, चलेगा, ओके। अब इन दोनों को वापस से मुझे स्केल अप्लाई करना है, स्केल अप्लाई कर दो, सही से हो गया। लेकिन अगर ये चाहिए तो आप इसे एडिट मोड में जाओ, यहाँ से
एडिट मोड का डिस्प्ले मॉडिफायर ऑन करो, ये ऑन किया, सिलेक्ट ऑल करो। अभी एस शिफ्ट एक्स करके थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो वो सब कुछ कवर कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। एस शिफ्ट एस, ये देखिए, ये इतना काफ़ी है, वी आर गुड। ठीक है, तो इतना रखा है। उसके बाद मुझे यहाँ पर सॉफ्ट बॉडी इफ़ेक्ट देना है, तो उसके भी पहले मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए पहले ही, उसके बाद मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि मुझे ये एडजस्ट करना है एक ऑब्जेक्ट पर। तो उसके लिए मैं पहले एक सिलेंडर लेता हूँ, उसकी भी वैल्यू एडजस्ट करते हैं, जैसे कि 24। ओके, उसके बाद एडिट में जाकर मैं इसे स्केल करता हूँ कुछ ऐसे। मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। थोड़ा सा लेंस, थोड़ा सा और। उसके बाद उसी एडिट मोड में मैं इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ और वाई डायरेक्शन में 90 में घुमा देता हूँ, तो ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो RY90। ठीक है, तो शिफ्ट D RY90, यस, तो ये हो गया। अब इसे मैं थोड़ा सा स्केल करता हूँ यूँ, और इसे स्केल करता हूँ यूँ। उसके साथ दोनों के जो एंड्स है ये मैं सुधारूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और अच्छे से दिखाना है इसे। मैं इसे ऐसे फेसेट लुक में नहीं दिखाना चाहता, तो वो मैंने इंसेट करके इनको मैं कोलैप्स कर रहा हूँ। फिर एज, ओके, कंट्रोल B। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं इसे सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर देता हूँ, स्मूथ कर दिया। मेरे ख्याल से ये ठीक है। इसे मैं यहाँ पर ऊपर लेता हूँ, और जो सर्कल चेन और सॉफ्ट बॉडी मैश जो है मेरा, उसे मैं यहाँ पर ऊपर लाता हूँ। ओके, और सर्कल को एडजस्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो एडिट मोड में जाता हूँ, यहाँ से मैंने ऐसे लिया है, इसे यहाँ रखता हूँ यूँ। अब यहाँ पर है ना, मुझे इंडिविजुअल रखना है, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। समझो ऐसे कुछ एडजस्ट करना है। ये ठीक रहेगा। ये ऐसे, ठीक है। तो अभी इसमें भी और चीज़ें सॉल्व करनी है। पहली चीज़ ये है कि इन दोनों को मुझे साथ में स्केल करना है, तो ये देखिए ऐसे हो रहा है। ठीक है, इनको भी साथ में स्केल करना पड़ेगा ऐसे, तो इसे भी सॉल्व करते हैं ऐसे। फिर ये दो आ गए यूँ, वैसे ज़्यादा करना पड़ेगा यूँ। उसके साथ मुझे ये ऐसे एडजस्ट करना है और ये ऐसे एडजस्ट करना है। उसके साथ साथ मुझे इन दोनों को एडजस्ट करना है यूँ, और ये भी आएंगे ऐसे। इन्हें कुछ हद तक ये ठीक है मेरे ख्याल से। हाँ, अब इसमें और क्या करना है कि मुझे इनको ट्विस्ट भी करना है, और इधर मेरा जो सेटिंग है वो चेंज करना है। तो सेटिंग में मैं जाता हूँ यहाँ पर, इन दोनों को मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं कहूँगा GZ। तो ये जो इधर से अलग हो रहा है मैं उसके ठीक साथ में रखूँगा ऐसे, तो ये ठीक रहेगा। ओके, यहाँ से मैं इसे ऐसे रोटेट करता हूँ, यहाँ से मैं इसे थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, और यहाँ से भी इसे ऐसे रोटेट कर देता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ है? अभी भी यहाँ है, तो इसे मैं ऐसे रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगी। तो इन दोनों को लेते हैं, चलिए GY। ओके, इसे भी ओके। तो यहाँ पर अभी इशू है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, इट्स ओके। हाँ, तो यहाँ पर वायर फ्रेम्स को देखें। ये जो वायर्स हैं इनको मुझे कंट्रोल R करना है, सॉरी Alt R करना है, कंट्रोल T करना है, आई एम वेरी सॉरी, कंट्रोल T करना है, ताकि ये टिल्टिंग फॉर्मेट में हो। ऐसे लगे कि चेन यहाँ से ऐसे ट्विस्ट होने वाली है। ये देखिए यहाँ पर ये ट्विस्ट दिख नहीं रहा, तो कुछ ऐसे इनको भी हाँ, ये ठीक है। ओके, इंडिविजुअल कर देते हैं और फिर देखते हैं थोड़ा सा। यस,
ये भी हो गया। अभी इन लोगों को कंट्रोल आर ऐसे, ठीक है। मेरे ख्याल से काफ़ी है, लेकिन ये थोड़ा सा बाहर आना चाहिए। कंट्रोल आर, एनीवे ठीक है, आई गेस ये ठीक रहेगा। यस, ठीक है, इतना कर लिया। अब मैं चेन को हाइड कर देता हूँ, मैं इसे भी हाइड कर देता हूँ। सिलेंडर जो है उसे मैं लिखता हूँ डमी, और सॉफ्ट बॉडी मैश। सॉफ्ट बॉडी मैश के लिए मुझे एक पिन ग्रुप इसका बनाना पड़ेगा, तो अभी के लिए मैं डमी को भी हाइड करता हूँ और इसके साथ खेलता हूँ। तो इसका तरीका ये है, उसके भी पहले मुझे यहाँ चेक करना है ये हिस्सा, तो इनको मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, और वैसे काम करने पड़ेंगे। तो पहले ना हम लोग सॉफ्ट बॉडी मैश का डमी सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से एडिट मोड में आता हूँ, वर्टेक्स मोड, ये जो हिस्सा है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो वो ये दोनों सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ एडिट में आके एक पिन ग्रुप बनाता हूँ। यहाँ लिखता हूँ पिन और उसे असाइन कर देता हूँ, ठीक है। उसके साथ मुझे फिज़िक्स ऐड करना है। तो फिज़िक्स कैसे ऐड करेंगे, तो वापस आते हैं, हमने पिन ग्रुप नाम दिया हुआ है। अब जाएंगे यहाँ फिज़िक्स में, यहाँ से मैं लिखता हूँ सॉफ्ट बॉडी कोलिजन। यहाँ पर मैं आता हूँ गोल में, यहाँ पर लिखता हूँ पिन ग्रुप। एज में मुझे बाद में काम करना है, स्ट्रेंथ में भी काम करना है, तो इन चीज़ों पर मुझे थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट देखिए, कंट्रोल पॉइंट या कुछ, फिर कैच जिसमें मैं लिमिट में एनिमेशन बेक कर सकता हूँ। तो चलिए इनको देखते हैं कैसा दिखता है। ओके, ये टूट गया, तो मुझे इसे स्ट्रेंथ में 1 रखता हूँ। ये डैम्पिंग जो है उसे मैं 2 रखता हूँ। यहाँ पर जो बेंडिंग है उसे भी मैं 2 रखता हूँ, और देखते हैं कैसे होता है। ओके, उसके बाद 2 नहीं तो 1 सही। ओके, नहीं हो रहा है, तो चलिए इसको 0 रखते हैं। डैम्प में यहाँ पर मैं करके देखता हूँ, नहीं हो रहा। ओके, तो ये चीज़ें सॉल्व करनी है हमें। स्टिफनेस है, स्टिफनेस को मैं 1 करता हूँ। अब देखता हूँ, तो पिन ग्रुप, तो गोल यहाँ पर पिन ग्रुप है। अब देखता हूँ, नहीं हो रहा है, ठीक है। सिमुलेशन करके देखते हैं, है ना, सिमुलेशन करके देखते हैं। चलिए बेक, ओके, अब ट्राई करते हैं। तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इशू है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। तो जैसे मैंने बताया कि मुझे यहाँ से बेक डिलीट करना है, डैम्पिंग को मैं करता हूँ 8, फिर ट्राई करते हैं। हाँ, टिक तो रहा है लेकिन इतना नहीं। तो ये हमारा बेसिक आइडिया है अभी के लिए, तो इसको आगे हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो इसे फिर से अंडू करते हैं और फिर से एक बार ट्राई करते हैं हमने क्या क्या किया है। चलिए कि ऑब्जेक्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन सिमुलेशन में ये 1 होना चाहिए, ये भी ठीक है। हम बेक बाद में करेंगे, पहले हम सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इसे बढ़ा कर देखते हैं, 8। स्टिफनेस अभी भी 1 है, लेकिन ये दिखाएगा 0.9, पूरा 1 नहीं दिखाएगा। स्ट्रेंथ में 1 डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, लेकिन ये जो मैक्स है वो भी ठीक है। और जो एज बेंडिंग, एज में जो बेंडिंग है वो मैं वापस 2 करके देखता हूँ, ठीक है। कोलिजन एजेस ऑन करके देखते हैं, ठीक है। उसके साथ स्टिफनेस नहीं, हाँ, सेल्फ कोलिजन चेक करते हैं। फिलहाल सेल्फ कोलिजन में ये सब सही है, लेकिन यहाँ पर हमें ये ठीक लग रहा है। बट अभी जो डिटेल्स है ये इतनी काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं। तो फिर से मुझे सिमुलेट करना पड़ेगा, तो सिमुलेट करते हैं और फिर चेक करते हैं। हाँ, तो ये जो डिलीट हो रहा है ना, ये मतलब डिस्कनेक्ट हो रहा है ना, उसे मुझे सेट करना है। तो एडिट में जाओ, फेसेस ये वाले, हाँ ये वाले फेसेस डिलीट, इसमें जाकर मैं इसे कोलैप्स करता हूँ। इनको मुझे मर्ज करना है, सेंटर में हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कर्व टूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एडिट मोड से बाहर आता हूँ, कर्व टूल अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद ट्राई करते ये सही होगा, और ये भी ठीक है। अब चेक करते हैं, फिर से मुझे सिमुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक, बहुत बढ़िया, एक्सैक्ट।
सही है। तो अगर ऐसा है तो चलिए, अगर मैं कहूँ कि इसमें मेरा स्ट्रेंथ नहीं है, ये जो स्टिफनेस है या फिर डैम्पिंग है ये नहीं रखना, जैसे कि 2 रखता हूँ, तो क्या होगा? ठीक है, ओके। तो इसे 8 रखता हूँ और यहाँ पर जो बेंडिंग है उसे छेड़ते हैं, जैसे उसे 0 कर देता हूँ। तो देखिए ये जो स्ट्रेच आया ना वो नहीं आएगा, तो इसीलिए इसे मैं यस। सेल्फ कोलिजन में सब सही है, लेकिन मुझे और एक काम करना है। सेल्फ कोलिजन में यहाँ पर ये तो ठीक है, नहीं ये वाले सेल्फ कोलिजन में, हमें दूसरे कोलिजन में जाना है। तो ये हो गया, ठीक है, ओके। एडिट मोड से बाहर आते हैं। अब ना मुझे सिमुलेशन करके तो हो गया, फिजिक्स लग गया। अब सिमुलेशन बेक करके फाइनलाइज कर दिया, वो भी ठीक है। तो चलिए बेक कर देते हैं। ओके, बेक करते हैं ना, प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें मैश भी कनेक्ट करना है, लेकिन उसके पहले हमें ऑब्जेक्ट पर अप्लाई भी तो करना है। तो ये बेक को निकाल देते हैं। अब हमारा डमी ऑब्जेक्ट आएगा। डमी ऑब्जेक्ट पर हमें क्या करना है? कोलिजन फिजिक्स ऐड करना है। कोलिजन फिजिक्स में सॉफ्ट बॉडी क्लोथ जो ड्रॉप डाउन है वहाँ पर डैम्पिंग होगा हमारा 1, लेकिन जो इनर थिकनेस का जो आउटर और इनर है, तो ये जो इनर है वो 0.001 रख के देखते हैं, जो इसका टच फील कराएगा। और अब मैं सिमुलेशन कर सकता हूँ, वापस यहाँ आऊँगा, बेक करता हूँ। अब इसका डिवीजन सब डिवीजन ज़्यादा है तो टाइम लग सकता है, तो मैं इसे एस्केप करता हूँ फिर से। और ये जो है कहाँ गया? हाँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब चेक करते हैं, या तो फिर मैं ये कम करके अप्लाई कर देता हूँ। अब ठीक है, फिर से चेक करते हैं यहाँ पर, फिर भी ज़्यादा है, ठीक है, हो रहा है। इसमें कभी कभी ज़्यादा समय भी लगता है, कम भी लगता है, डिपेंड करता है ये दोनों चीज़ें कोलिजन ऑब्जेक्ट के सब डिवीजन पर और हमारे जो कोलाइड होने वाला जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो हमारा चेन है, उसके भी सब डिविजन्स पर डिपेंड करता है। तो हमें ये सोच समझ के बनाना है कि हमारा सिमुलेशन भी बहुत अच्छे से जल्दी से हो जाए, क्योंकि ये उसी पर निर्भर करता है। अब हमें देखना है कि ये कैसे रिएक्ट कर रहा है उस पर, कि पूरा सीक्वेंस हमें देखना है। एक बार ये सही से हो गया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये चेन का सही इफेक्ट आ रहा है। ओके, बहुत अच्छे से रेस्ट हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसमें बॉडी कनेक्ट करेंगे हमारी, तो हुक होगा। तो जो चेन है, चेन लिया और चेन पर मुझे इसे डिफॉर्मेशन ऐड करना है, तो सरफेस डिफॉर्म लेना है। उसमें मैं करूँगा मेरा सॉफ्ट बॉडी, ठीक है। तो 1 मिनट, चेन को सिलेक्ट किया, उसके एरो को अप्लाई कर दो। उसके बाद सॉफ्ट बॉडी के लिए सरफेस डिफॉर्म को लो और फिर हमारी सॉफ्ट बॉडी को उस पर रखो और फिर बाइंड कर दो। बाइंड होने के बाद अब अगर मैं सिमुलेशन फिर से ट्राई करता हूँ, ठीक है, तो सॉफ्ट बॉडी को हाइड कर देते हैं। चेन आपका परफेक्ट दिख रहा है। बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। यहाँ से उसका स्ट्रेच उसको यहाँ पर श्रिंक कर रहा है ताकि वो उधर टच हो जाएगा, और यहाँ का वेट उसे बाहर खींच रहा है, तो इसलिए चेन ऐसे मूव हो रही है। तो ये हो गया हमारा सॉफ्ट बॉडी सिमुलेशन। अब एक काम करते हैं, अब हम हुक ऐड करते हैं जो इसके साथ मूवमेंट करेगा। हुक के लिए हमें क्या करना है कि हमें अभी डबी को बंद करते हैं और हमारे सॉफ्ट बॉडी को ऑन करते हैं, हमारी चेन को भी बंद करते हैं। यहाँ पर एक एम्प्टी ऐड करता हूँ, वो एम्प्टी यहाँ आना चाहिए। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से रखता हूँ, ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे ऊपर लाते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जैसे 2, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर आना है, हुक ऐड करना है। तो वो हुक होगा ये, इसे ऊपर ड्रैग कर दीजिए। ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये। और वर्टेक्स ग्रुप कौन सा है? पिन ग्रुप। अब चेक करते हैं। ठीक है, तो हुक किस पर आएगा? हुक आएगा यहाँ पर, इस पर हुक आना चाहिए। तो वो हुक हमने ऐड करना है, फिर से हुक को ऐड करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है? हमारा ऑब्जेक्ट है सॉफ्ट बॉडी, मेरे ख्याल से यस, सॉफ्ट बॉडी को हुक किया हुआ है, ठीक है। एम्प्टी को हुक करना होता है, पिन ग्रुप को ये करना होता है। फॉल ऑफ में ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, बट अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, एनिमेट करता हूँ और फिर मैं बोलूँ तो मूव नहीं हो रहा है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे बेक करना है अभी तो। ओके, तो बेक करने के लिए मुझे यहाँ आना है, फिज़िक्स में बेक को निकालो और अब फिर से बेक क्रिएट करते हैं, फिर चेक करते हैं। तो ये यूँ ऐसे आ रहा है, तो ये इशू सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुक कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, हम लोग इसको भी देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले तो सॉफ्ट बॉडी मैश को यहाँ से मैंने कर दिया, हुक कर दिया और इसे कनेक्ट करके रख दिया है। तो ये ऐसा होना चाहिए कि ये मैं यहाँ पर इसे एनिमेट करूँ या मूव करूँ तो ये काम करना चाहिए। तो जो भी मूवमेंट है वो सही से होना चाहिए। तो हुक तो कर लिया, लेकिन वो कनेक्ट होके एनिमेट होना चाहिए, वो प्रॉब्लम दे रहा है, तो वो हमें सॉल्व करनी है। लेट्स सॉल्व दैट, ट्राई करते हैं फिर से। ओके, अभी ये मूवमेंट इधर आ रही है, तो ये इधर कनेक्ट हो रहा है, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, तो हमें फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो पिन पॉइंट है वो इधर लाना है। लेट्स ट्राई टू चेंज दैट। सेट करके देखते, काम करता है तो ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसे सॉल्व कैसे करें? तो यहाँ पर फिर से एक देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। तो इसमें से मैं पिन ग्रुप हटा कर देखता हूँ, पिन ग्रुप हटा कर देखना ही पड़ेगा, चलिए देखते हैं। अच्छा, मुझे सिमुलेशन फिर से करना पड़ेगा इसका। ओके, ठीक है। तो ये स्टिल जगह पर है, इसे सॉल्व कैसे करें? तो यहाँ पर मैं पहले एनिमेट कर देता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पर लोकेशन देता हूँ, उसके बाद जी यहाँ पर, फिर लोकेशन देता हूँ कीइंग करके। देखिए गड़बड़ सी हो रही है, तो थोड़ा सा आगे, जैसे यहाँ पर 30 फ्रेम पर जी और लोकेशन दे दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं बेक करता हूँ तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला, पता नहीं क्यों। पिन ग्रुप तो ठीक है, सिलेक्ट, ओके ठीक है, कंट्रोल आई, इनको रिमूव कर देते हैं, फिर वापस कंट्रोल आई, इनको असाइन करते हैं। चलिए देखते हैं। सिमुलेशन 1 है, ऑब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सब सही है, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। डैम्प, यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ही लग रहा है। चलिए देखते हैं फिर से बेक। ओके, ये पहले ही नहीं ले रहा है, तो नो प्रॉब्लम, हम इसे बाद में सॉल्व करेंगे। अभी के लिए तो इतना काम हमारा हो गया। अगर हम एम्प्टी को निकाल देते हैं, चलिए डिलीट कर देते हैं। हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट है ये, यहाँ से फिर से एम्प्टी सिलेक्ट करते हैं। तो एम्प्टी को सिलेक्ट करते फिर से एम्प्टी निकाल के वापस बनाते हैं, ठीक है। उस एम्प्टी को मैं यहाँ पर वर्टेक्स ग्रुप की जगह पर लाता हूँ, जो एम्प्टी है उसे मैं यहाँ लाता हूँ और हमारा जो ओरिजिन उसे छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर मैं हुक में वापस से एम्प्टी को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सॉफ्ट बॉडी का जो भी काम है वो देखेंगे। तो फिर से चेक करते हैं, ऐसे ही नहीं पकड़ेगा, ठीक है। लास्ट ट्राई है, हम लोग फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसे फॉलो करेंगे। बेक करते हैं, ओके ओके फाइन। तो जो पिन ग्रुप यहाँ पर है, सॉफ्ट बॉडी में जो पिन ग्रुप है उसे मैं अगर हटा दूँ तो कैसे रहेगा? यहाँ से पिन ग्रुप हटा देता हूँ, फिर चेक करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि गोल ही नहीं है उसके पास। तो पिन ग्रुप भी ये रहा, ये भी सही है। चलिए डैम्पिंग से हट के मैं इसमें थोड़ा सा कम करता हूँ, फिर ट्राई करता हूँ। मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए, बट कुछ तो मिसिंग है जो हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ का प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से करूँगा, क्योंकि शायद मैंने भी गलती की है। मैंने एक बार सही से कर लिया, लेकिन बार बार सही से नहीं होता अगर हम बिना डिटेल्स को अपने नोटिफिकेशंस में नहीं रखते। यानी हमारे पास ऐसे प्रोसेस को लिख कर रखना ज़रूरी है। तो ये सबक आप ध्यान रखें, जो कुछ भी नया करते हैं वो 10 बार करें, लेकिन पहले 2 बार 3 बार सीखने के बाद आपको उसके सारे स्टेप्स को लिख देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही हम उसे फॉलोअप करके एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस सक्सीड कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट में उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि उस वक्त हमें नॉलेज आ जाता है कि उस प्रोसेस का कैलकुलेटिव यूज़ हमारे प्रोजेक्ट में कैसे होगा। तो ये समझ लीजिए, जानबूझ के भी सही, अनजाने में भी सही, ये हमें सीखने मिल गया। तो आगे देखते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।